नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की वो कौन सी बड़ी खबरें हैं जो आपको जाननी जरूरी है, इस बुलेटिन में हर खबर से आपको करेंगे अपडेट। लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। आज जारी होगी महतारी वंदन योजना की तीसरी किश्त। 70 लाख महिलाओं के खाते में आएंगे 1000 रुपए। आज छत्तीसगढ़ आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कोरबा के कटघोरा में करेंगे चुनावी सभा। सरोज पांडे के पक्ष में करेंगे प्रचार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज 3 लोकसभा क्षेत्र में करेंगे सभा। जशपुर, सरगुजा और बलौदाबाजार में होगी जनसभा। आज मजदूर दिवस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे मजदूरों का सम्मान। गांधी चौक पर मजदूरों को किया जाएगा सम्मानित। साय सरकार आज नहीं मनाएगी बोरेबासी दिवस। मंत्री रामविचार नेताम ने कहा, कांग्रेस सरकार करती थी दिखावा। पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू का पलटवार। छत्तीसगढ़िया संस्कृति के करते हैं विपरीत काम। रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस नेताओं के बीच हुआ विवाद। राधिका खेड़ा ने सोशल मीडिया पर लिखा, कौशल्या माता के मायके में बेटियां नहीं है सुरक्षित। और गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ की शुरुआत कर रहे हैं एक अच्छी खबर के साथ, जैसा हम छत्तीसगढ़ी में कहते हैं सुघर खबर के साथ। आज महतारी वंदन योजना की तीसरी किश्त जारी होने वाली है, यानी कि आज महिलाओं को एक सौगात मिलने जा रही है महतारी वंदन योजना की तीसरी किश्त के रूप में। 70 लाख महिलाएं इसका लाभ ले रही हैं। 70 लाख महिलाओं को आज इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है। आपको बता दें कि मार्च के महीने से महतारी वंदन योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत हर महीने महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ की 70 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है और आज इस योजना की तीसरी किश्त जारी की जाएगी, यानी कि आज 70 लाख महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए महतारी वंदन योजना के तहत ट्रांसफर किए जाएंगे। तो निश्चित तौर पर ये मॉर्निंग जो है वो छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए गुड मॉर्निंग ही है, क्योंकि एक अच्छी खबर सामने आ रही है कि आज किश्त जारी कर दी जाएगी, यानी कि महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए आज ट्रांसफर किए जाएंगे। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस राशि को ट्रांसफर करेंगे और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस योजना की शुरुआत मार्च के महीने में की गई थी। मार्च के महीने में पहली किश्त जारी की गई, जिसके बाद आज इस महीने में यानी अप्रैल के महीने में तीसरी किश्त जारी की जा रही है। मार्च और उसके बाद फिर ये तीसरी किश्त सामने आ रही है। ये तीसरी किश्त सामने आ रही है। आज महतारी वंदन योजना की तीसरी किश्त जारी कर दी जाएगी और 70 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। कल ही इसके पहले डिप्टी सीएम अरुण साहब ने इसकी जानकारी महिलाओं के साथ साझा की कि तीसरी किश्त आज जारी की जाएगी। आज 1 मई की तारीख है और आज तीसरी किश्त के रूप में राशि ट्रांसफर की जाएगी। पहली किश्त जो थी वो मार्च के महीने में ट्रांसफर की गई थी, जिसके बाद अप्रैल में दूसरी किश्त और आज मई महीने के पहले ही तारीख को तीसरी किश्त के रूप में महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और अब बात करते हैं दिग्गजों के दौरे की। केंद्रीय गृह मंत्री आज मिशन छत्तीसगढ़ पे रहने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 1 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा है। इस दौरान कटघोरा में जनसभा को वो संबोधित करने वाले हैं। बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे के पक्ष में यहां से चुनावी सभा करेंगे। मिनट टू मिनट कार्यक्रम की अगर बात करें तो सुबह लगभग 11:15 पर राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट में उनका आगमन होगा, जिसके बाद 15 मिनट यहां रुकने के बाद वो हेलीकॉप्टर से यहां रवाना हो जाएंगे। लगभग दोपहर 12:30 बजे चुनावी सभा को कटघोरा में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे, जिसके बाद तेलंगाना के दौरे पर वो निकल जाएंगे। तेलंगाना में हैदराबाद के दौरे पर भी आज गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। प्रत्याशी माधवी लता के पक्ष में यहां पर रोड शो आज होना है, उसकी भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो लगातार दिग्गजों का दौरा पूरे देश में जारी है। बीजेपी तीसरे चरण के चुनाव के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए आपको बता दें कि तीसरे चरण में 95 सीटों पर देश भर में चुनाव होने हैं और इसके लिए बीजेपी लगातार अलग अलग राज्यों में दौरा कर रही है। लेकिन आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मिशन छत्तीसगढ़ यानी 1 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा
और अपने इस एक दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे में तीसरे चरण में होने वाले चुनाव के लिए वो प्रचार प्रसार करने वाले हैं। आपको बता दें कि तीसरे चरण में कोरबा में भी चुनाव होंगे और इसमें जहां वहां की प्रत्याशी हैं, जो बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे हैं, जो कि पहले भी कई बार सांसद रह चुकी हैं, सरोज पांडे के पक्ष में आज कोरबा के कटघोरा से चुनावी हुंकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भरने वाले हैं। तो एक तरफ दिग्गजों का दौरा और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के मुखिया यानी कि विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री आज 3 लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी हुंकार भरने वाले हैं। आज रायगढ़, सरगुजा और रायपुर, इन तीनों ही लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी सभा को वो संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि सरगुजा जिले के सीतापुर आज पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और यहां जशपुर जिले के चुंदापाट में भी वो सभा करने वाले हैं। वहीं बलौदाबाजार जिले के सुहेला में आज उनकी जनसभा का आयोजन किया गया है। तो इन तीनों ही जगहों में, तीनों ही लोकसभा क्षेत्रों में आज चुनावी हुंकार वो भरने वाले हैं। लेकिन इसके साथ ही जिस तरह से आज 1 मई की तारीख है और 1 मई को मजदूर दिवस पूरे देश में मनाया जाता है, मजदूर दिवस के कार्यक्रम में भी आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। राजधानी रायपुर के गांधी चौक में इसका आयोजन किया गया है, जहां पर आज मजदूरों का सम्मान किया जाएगा। तो सम्मान समारोह का आयोजन आज यहां पर किया गया है, जिसके तहत आज 1 मई मजदूर दिवस के दिन मजदूरों का सम्मान, श्रमिक भाई बहनों का सम्मान होगा और सम्मानित करने के लिए आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के गांधी चौक पहुंचेंगे, जहां पर इस आयोजन के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से छत्तीसगढ़ के श्रमिक भाई बहनों का सम्मान किया जाएगा। और अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद सियासत अब इस पर तेज हो गई है। दरअसल जांजगीर के चापा में उन्होंने कल चुनावी सभा को संबोधित किया और सभा को संबोधित करते हुए खड़गे ने कांग्रेस प्रत्याशी शिव डहरिया के लिए कहा कि वो राम का मुकाबला कर सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे यही नहीं रुके, उन्होंने खुद को भगवान शिव का स्वरूप बताया। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर अब डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा है कि भगवान शिव और राम ने एक दूसरे की पूजा की है, एक दूसरे को मान्यता दी है। खड़गे कह रहे हैं कि दोनों भगवान लड़ेंगे। आखिर खड़गे राम से क्यों लड़ाना चाहते हैं? उन्होंने ये भी सवाल किया कि कांग्रेस की प्रवृत्ति आखिर ऐसे क्यों है। सुनिए। कुमार दहरिया, देखो इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूं। नहीं, भाजपा को आपत्ति बाद में होगी, वह हिंदू होने के नाते मुझे पहले आपत्ति है। ये कैसे व्यक्ति हैं जो शंकर भगवान और राम भगवान को लड़ाई करना है, ये लड़ेगा राम से, ऐसा बोलते हैं। इनके भाव को देखो आप कैसा है, मैंने उनको समझना पड़ेगा। भैया दोनों ने एक दूसरे की पूजा की है, दोनों ने एक दूसरे को मान्यता दी है, दोनों एक दूसरे को मानते हैं। ऐसी कथाएँ भरी पड़ी हैं पूरे हमारे शास्त्रों में और पुरातन गाथाओं में। ये किस तरह का बात करना शुरू करते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। तो छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के मतदान के पहले एक बार फिर से आरक्षण का मुद्दा गर्मा चुका है। छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भाजपा पर आरक्षण संशोधन विधेयक को लागू करवाने की चुनौती दी, चैलेंज किया है। उनका कहना है कि 15 महीने से अधिक समय बीत चुका है इस विधेयक को राजभवन भेजे और तब से लेकर ये राजभवन में ही लंबित है। दीपक बैज ने यह साफ कहा है कि अगर भाजपा आरक्षण के पक्ष में है तो इस बिल को तत्काल लागू करे। देखना होगा कि इस चैलेंज पर जवाब क्या आता है। मतलब सीधा सीधा यहाँ राजभवन में हमारी बिल पेंडिंग है छत्तीसगढ़ की, और आप देश में आरक्षण की बात कर रहे हैं। चुनौती है, मेरा हिम्मत है। 15 महीने से अधिक हो गया राजभवन में हमारा बिल पेंडिंग है, उस बिल को, आरक्षण बिल को पास कराए, फिर आरक्षण का बात करें। चलिए, इस चैलेंज पर तो प्रतिक्रिया आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इस वक्त आपको राजीव भवन में हुए विवाद के बारे में बताते हैं। राजीव भवन यानी कि कांग्रेस कार्यालय जो कि राजधानी रायपुर में है, यहां कल दरअसल 2 कांग्रेस नेताओं के बीच विवाद हुआ। कांग्रेस संचार विभाग में राधिका खेड़ा, जो कि कांग्रेस की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर है, राधिका खेड़ा, उनके साथ पीसीसी संचार विभाग के ही वरिष्ठ पदाधिकारी से विवाद हुआ है। इन दोनों के बीच विवाद की स्थिति काफी ज्यादा गरमाई हुई थी। विवाद के बाद राधिका खेड़ा ने एक ट्वीट भी किया है। सोशल हैंडल एक्स पर उन्होंने ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि कौशल्या माता के मायके, आप तस्वीरें भी देखिए, ये दिखा रहे हैं हम आपको कि ट्वीट क्या है। उन्होंने लिखा है कि कौशल्या माता के मायके में बेटियां सुरक्षित नहीं है, पुरुषवादी मानसिकता के लोग यहां पर बेटियों को कुचलना चाहते हैं। और इसके साथ ही अंतिम लाइन उन्होंने लिखी है कि जल्द करूंगी खुलासा। अब देखना होगा कि किस तरह से जल्द खुलासा होता है। तो देखिए कांग्रेस किस तरह से, कांग्रेस के लिए चुनौतियां जो है वो बढ़ती जा रही है। एक तरफ पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता आपस में कई जगहों में भिड़ते नजर आए हैं। इसके पहले ये कोई पहली बात नहीं है, इसके पहले भी कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जहां पर कांग्रेस नेता आपस में ही भिड़ते नजर आए हैं, आपस में ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आए हैं। तो
राधिका खेड़ा छत्तीसगढ़ पहुंची हुई थी। कांग्रेस की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं और संचार विभाग के ही एक वरिष्ठ पदाधिकारी के साथ में उनकी तू-तू मैं यहां पर हुई है। कल विवाद हुआ है और विवाद यहीं थमा नहीं बल्कि इस विवाद को एक स्टेप आगे ले जाते हुए नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर कांग्रेस की उन्होंने इस पर एक ट्वीट किया और ट्वीट में जल्द खुलासा करने की बात वो कह रही हैं। लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी लिखा कि माता कौशल्या का मायका यानी कि छत्तीसगढ़ में बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो एक गंभीर आरोप यहां पर है। बेटियों की सुरक्षा को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं और उनका यह भी कहना है कि मैं जल्द इस मामले में खुलासा करूंगी। और अब बात करते हैं हमारे जवानों के शौर्य की। दरअसल बस्तर पुलिस ने 15 दिनों के भीतर नक्सलियों को दूसरा बड़ा झटका दिया। इस बार कांकेर और नारायणपुर की सीमा पर टेकलमेटा के जंगलों में पुलिस ने 10 माओवादियों को मार गिराया है। इनमें 3 महिला नक्सलियों के शामिल होने की खबर है। वहीं डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने यह एक्शन लेते हुए एक बड़ी सफलता यहां पर हासिल की। इनमें 2 डीवीसीएम मेंबर जोगन्ना और विनय की शिनाख्त भी हो चुकी है। आपको बता दें कि सभी मारे गए नक्सलियों के शव को जवानों ने बरामद कर लिया है। वहीं मौके से AK-47 राइफल और इंसास राइफल सहित भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई। वहीं 1 करोड़ का इनामी नक्सली भूपति हालांकि मौके से फरार हो गया, मौके से बचकर भाग निकला। आपको ये भी जानकारी दे दें कि पिछले 4 महीनों में ही हमारे जवानों ने 88 नक्सलियों को मार गिराया है। इनमें से कई 5 लाख से लेकर 20 लाख तक के इनामी नक्सली थे। इधर सीएम विष्णु देसाई ने एक्स पर एक पोस्ट किया है और जवानों के हौसले और बहादुरी को सलाम करते हुए उन्होंने लिखा है कि नक्सलवाद के खिलाफ हमारी सरकार मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। पुनः इस समय भी आग्रह करता हूँ नक्सलियों से वीडियो कॉल के माध्यम से बात करना चाहें या किसी मीडिएटर के थ्रू बात करना चाहें, पुनर्वास की अच्छी व्यवस्थाओं के साथ उनसे आग्रह है वो मुख्य धारा में वापस लौटें। नक्सल मुक्त बस्तर यह आवश्यक है। हमारी सरकार इस दिशा में गंभीर है। हमारे सुरक्षा के जवान लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो और अब आपको महादेव सट्टा ऐप मामले में बड़ा अपडेट दे दें। ऑनलाइन महादेव सट्टा घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू जेल में बंद अमित अग्रवाल और भीम सिंह को रिमांड पर लिया जा सकता है। ईओडब्ल्यू ने प्रोडक्शन वारंट के आवेदन दिया था जिसे कोर्ट ने स्वीकार भी किया है। आपको बता दें कि ईओडब्ल्यू और एसीबी की विशेष अदालत ने चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर और सुनील दमानी को दोबारा 5 दिनों की रिमांड पर दे दिया है। वहीं एसीबी की ओर से मिले दस्तावेजों और प्रकरण की विवेचना में आए तथ्यों से यह साफ हो चुका है कि महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप से इन तीनों आरोपियों का संबंध था। ईओडब्ल्यू ने दुर्ग जिले में आरक्षक के रूप में पदस्थ रहे भीम सिंह यादव को लेकर कोर्ट में कहा है कि भीम सिंह यादव ने महादेव सट्टा ऐप के संचालकों को संरक्षण देने के लिए एक मोटी रकम प्रोटेक्शन मनी के रूप में ली थी, जिसका प्रमाण भी मिला है। और यही एसीबी की विशेष अदालत में ईओडब्ल्यू ने राहुल वक्टे और रितेश यादव को न्यायिक हिरासत में भेजने का आग्रह किया, जिस पर राहुल वक्टे की ओर से अधिवक्ता ने अदालत में अनुरोध किया है कि राहुल साइटिका की बीमारी से पीड़ित है, जिसकी वजह से इलाज के लिए अधीक्षक को निर्देशित किया जाए। फिलहाल दोनों ही आरोपी जेल में बंद हैं। तो छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महादेव सट्टा ऐप घोटाला केस में गिरफ्तार 5 आरोपियों को एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने स्पेशल कोर्ट में पेश किया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने लंबित पुलिस एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर और सुनील दमानी को 4 मई तक के लिए ईओडब्ल्यू को रिमांड में सौंप दिया है। तो वहीं दिल्ली और पुणे से गिरफ्तार राहुल वक्टे और रितेश यादव 14 मई तक के लिए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिए गए हैं। महादेव बेटिंग ऐप का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, जिसमें फर्स्ट हमारी जो प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट हम पेश कर चुके थे उसका कॉग्निजेंस भी ले लिया है कोर्ट ने। फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमने माननीय न्यायालय से प्रार्थना की थी कि 14 दिन की ईडी रिमांड दी जाए, जिसको दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के पश्चात माननीय न्यायालय ने 4 मई तक स्वीकृत किया है। इधर छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग घोटाले में ईडी ने मार्कफेड के पूर्व एमडी मनोज सोनी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां पर कोर्ट ने मनोज सोनी को 4 मई तक की ईडी रिमांड में सौंपा है। वहीं ईओडब्ल्यू की टीम 2 दिन से आरोपी रोशन चंद्राकर से पूछताछ कर रही है। ईडी के वकील के मुताबिक गिरफ्तार पूर्व एमडी मनोज सोनी को ईओडब्ल्यू की टीम जमशेदपुर से हिरासत में लेकर आई थी, जहां से ईडी के अधिकारी उसे हिरासत में लेकर मनोज सोनी को सब जोनल ऑफिस पहुंचे थे। ईडी का यह भी आरोप है कि इस मामले में राज्य में 140 करोड़ रुपए की अवैध वसूली की गई। इसमें मार्कफेड के अफसर से लेकर मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी सहित पूर्व की कांग्रेस सरकार के कई बड़े नेता शामिल हैं।
चावल की मिलिंग होती है, राइस मिलर जो मिलिंग करते हैं, उसमें पैसा जो मार्केट के द्वारा पेमेंट किया जाता है, उस पैसे को पेमेंट करने में उनका बिल जो पास करने के लिए मार्केट के जो अधिकारी लोग हैं वो लोग किक बैक अमाउंट यानी कि रिश्वत लिया करते थे। और जिसमें कि आज जिसको अरेस्ट किया है हमने, वो है मनोज कुमार सोनी, जो एक्स MD था मार्केट का। और अब बड़ी खबर आपको अंबिकापुर से बता दें, जहां पर नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश के आरोप में एक बुजुर्ग की गिरफ्तारी की गई है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग की उम्र 70 साल की है और 70 साल के इस बुजुर्ग ने एक नाबालिग के साथ रेप की कोशिश की। बताया जा रहा है कि घर में काम करने वाली नाबालिग से ही रेप की कोशिश को अंजाम दिया गया। नाबालिग की शिकायत के बाद आरोपी बुजुर्ग को अब गिरफ्त में लिया गया है। तो बताया जा रहा है कि ये नाबालिग इस बुजुर्ग के घर में काम करती थी और इसी दौरान इस बुजुर्ग ने की नीयत डोली और इसने एक नाबालिग के साथ में कुकर्म करने की कोशिश की, लेकिन शिकायत के बाद अब इसे हिरासत में लिया गया है और कड़े से कड़ा दंड इसे दिया जाएगा। इधर सरायपाली अंतर्गत रिमजी गांव के लोग पानी की समस्या से किस तरह से जूझ रहे हैं, ये तस्वीर में आपको दिखाते हैं। चिलचिलाती धूप में महिलाओं को पानी के लिए ऐसे ही 5 से 6 घंटे हर रोज इंतजार करना पड़ता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि गांव में हैंडपंप है मगर वो भी खराब है। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप भी यहाँ पर खराब पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और पानी लाना होता है। गाँव में पंचायत मद का 2 पानी टैंकर भी है, मगर सरपंच सचिव की उदासीनता की वजह से ग्रामीणों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। महिलाएं सुबह 3 बजे से पानी के लिए नंबर लगाकर बैठती हैं और तब जाकर उनके घर में थोड़ा पानी आ पाता है। पानी की समस्या बहुत यहाँ चल रहा है साहब। देखो सुबह से हम यहाँ बैठे 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 रात हो जा रहा है और एक तो पानी नहीं मिलने से नाला जाना पड़ता है और 4-5 किलोमीटर जाना पड़ता है। सभी महिलाएं यहाँ पर बर्तन उतर रख कर सब सुविधा कर रहे हैं, लेकिन पानी की समस्या नहीं है। अधिकांश जने को कोई भी नहीं मिल रहा है, कहाँ को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। इतनी समस्या चल रही है रिमजी गाँव में। किसे पानी आता हमारे गली ला कहीं जो गिर हैं, जो 11 बजे रात के चालू करी से जो पानी झोंके हों आ का कैसे को से लाइन जल से लाइन आनबो कहीं डॉकी पिला मन। पीएचई विभाग से हैंडपंप खोदा गया है, उसको ना हैंडपंप को हटाकर हम लोग उसे मोटर लगा दिए हैं। वहीं पर भी पानी अभी भी फुल है। अभी उसको 2 HP मोटर लगा के ना उसमें नल जल में फिर जोड़ देंगे तो सब तरफ पानी सप्लाई हो जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सागर, भिंड और ग्वालियर में करेंगे चुनावी प्रचार। सागर के बीना और खुरई में करेंगे सभा। भिंड लोकसभा के लहार, ग्वालियर के मेहगांव, ग्वालियर के चिन्नौर में भी होगी जनसभा। गृहमंत्री शाह का एडिटेड वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस की 2 सदस्यीय स्पेशल टीम छतरपुर पहुंची। कांग्रेस IT सेल जिला संयोजक उमाशंकर पटेल से पूछताछ की गई। अलीराजपुर के जोबट में निजी स्कूल की मनमानी आई सामने। स्कूल पर आरोप कि स्कूल संचालक ने निजी प्रकाशकों की पुस्तक के कोर्स में शामिल कर पालकों पर पुस्तकें खरीदने का बनाया दबाव। विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में नए नियमों की वजह से लोगों को परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। मरीजों को मोबाइल पर ऐप इंस्टॉल करने के लिए कहा गया है, जिसमें घंटों तक नई प्रक्रिया के चलते मरीज नहीं करवा पा रहे हैं इलाज। अलीराजपुर में जिला प्रशासन ने मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए नई पहल की। जिला कलेक्टर ने बस स्टैंड पर पक्षियों के सहारे मिट्टी के सपूरे वितरित किए, जिसमें हिंदी और भीली भाषा में मतदान करने की अपील के स्टिकर लगाए गए थे। रामनिवास रावत की बीजेपी ज्वाइन करने पर जीतू पटवारी का बयान आया सामने। कहा उन्हें बधाई, धन्यवाद, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। लोकतंत्र खतरे में है, जर्नलिज्म खतरे में है और हमें इसकी रक्षा करना है। इंदौर कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के भाजपा में शामिल होने पर मंत्री गोविंद राजपूत का बड़ा बयान। कहा जिस तरह कांग्रेस बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 7 तारीख तक जीतू पटवारी भी भाजपा में शामिल हो जाएंगे। जबलपुर के कबाड़ गोदाम ब्लास्ट मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी शमीम कबाड़ी पर किया इनाम घोषित। पुलिस उप महानिरीक्षक ने फरार चल रहे शमीम कबाड़ी की गिरफ्तारी पर 15,000 रुपए का किया है इनाम घोषित। इंदौर के रंग पंचमी गेर की परंपरा को यूनेस्को धरोहर में शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने 7 सदस्यीय कमेटी बनाई। कमेटी की पहली बैठक 2 मई को होनी है। जबलपुर में आज शाम से आधे शहर में पानी की सप्लाई रहेगी बाधित। IT पार्क इलाके में बिजली के पोल शिफ्टिंग और घमापुर चौक पर मेन राइजिंग लाइन के मिलान का होना है काम। गृहमंत्री शाह के एडिटेड वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस की 2 सदस्यीय पुलिस टीम छतरपुर पहुंची और नोटिस देकर दिल्ली तलब किया है।
खरगोन पुलिस ने अवैध शराब के अड्डों के साथ परिवहन करने वाले लोगों के घरों में दी दबिश। 3 आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा। टीम को देखकर कई शराब माफिया मौके से फरार। धार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। मुखबिर की सूचना पर साइबर सेल धार प्रभारी और थाना प्रभारी ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 कार और 1 मोटरसाइकिल के साथ ही लाखों नकदी जब्त की है। विदिशा के सिरोंज में दीपना खेड़ा पुलिस ने स्थायी वारंटी और 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इन बदमाशों से 1 देसी पिस्तौल और 3 देसी कट्टे के साथ ही 6 जिंदा कारतूस किए गए बरामद। सक्ती में घर सोना पाकर अज्ञात चोरों ने सोने चांदी के जेवर समेत 1 लाख नकदी किए पार। परिवार शादी में गया था शामिल होने। मामले की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ चोरी के तहत अपराध दर्ज कर लिया। शहडोल में कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। कार्रवाई के दौरान 27 मोटरसाइकिल समेत 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। कटंगी पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। इस मामले में एक नाबालिग सहित 3 लोगों को किया गया है गिरफ्तार। जगदलपुर के कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी ने 10 लाख रुपए किए पार। बस्तर पुलिस ने आरोपी को ओडिशा से किया गिरफ्तार।